क्या मेरी वापसी से, देखिए अगर इमरान खान फील्ड में हुए तो नवाज शरीफ के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा मदर साहब, ये बात अपनी जगह। अब देखिए, अब हुकूमत गई है, ख्वाजा आसिफ साहब मोहतरम है, पर वो ट्वीट कर रहे हैं जी कि 650 अरब की सालाना चोरी है, इतने रुपए टैरिफ कम कर दिया जाए और ये बड़ी ज्यादती है अवाम के साथ। सब कुछ ठीक है, बट आप जब कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ेंगे लोगों को खुश करने के लिए तो आपका ये मौकफ होगा। बट अभी आप हुकूमतें छोड़ कर गए हैं। बुखारी साहब कहते हैं ये असल बारूदी सुरंग है जो कि पाकिस्तान के अवाम के लिए लगाई गई है। अब यहाँ मशवरे खुर्शीद साहब आकर दें या ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट्स करें, नेट रिजल्ट क्या है सर? लोग माफ करेंगे किसी भी सियासी जमात को जो कि पिछले 16 महीने के अंदर रही? पीटीआई तो माजी का हिस्सा बन गई ना उनकी हुकूमत, तो वो तो बहुत पीछे चली गई। शुक्रिया मुनीब। देखिए, जब अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही थी और फिर ले आई गई, उस वक्त से आज तक मेरा मौक़िफ़ है कि वो एक गलत सियासी मूव थी। और वो मैं उस बुनियाद पे ये बात करता था कि एक जमात जो उस वक्त बरसर इख्तिदार थी उसकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे जा रहा था। वो 2021 में ज़्यादातर बाई इलेक्शन हार रही थी। वो बल्दियाती इलेक्शन, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में उसको नाकामियों का सामना था। एक सिर्फ इस वजह से कि आपको ये खौफ था कि जी वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ ले आएंगे, वो जो है हमें आउट कर देंगे। उस बुनियाद पे आप अदम एतमाद की तहरीक लाए, और किसके कहने पर लाए आप? ये बुखारी साहब आपको सबको पता है। कौन आपके पार्टनर बने उसको कामयाब बनाने में? वही जिन्होंने 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट बनाई। बिल्कुल ऐसे। तो सवाल ये है कि क्या आपको ये नजर नहीं आ रहा था कि आप किसका खेल खेल रहे हैं और किसका हिस्सा बनने जा रहे हैं? क्या इतनी तजुर्बेकार जमातों को ये समझ नहीं थी बिल्कुल कि इसके नताइज क्या निकलने हैं अल्टीमेटली? और दूसरे ये कि जो क्रूशल डिसीजन था, चले आपने फैसला कर लिया इमरान खान साहब को हटाने का, आपने हटा दिया इमरान खान को, क्या आपके पास वो विजन था कि आप आगे कैसे लेके जाएंगे? आप उसी वक्त हटाकर इंतखाबात का ऐलान कर देते हैं। आपकी मॉरल पॉलिटिकल पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती उस वक्त अगर आप ये ऐलान कर देते कि हम आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत का हमने खात्मा कर दिया एक आईनी तरीके से, ठीक है, और हम खुद बरसर इख्तिदार नहीं रहना चाहते। 16 महीने का जो ड्रॉबैक है आपके पास, बज़ाहिर आज ये नजर आ रहा है कि आपके पास कोई माशी प्लान था ही नहीं। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि आप एक वजीर खजाना को लेके जा रहे थे, आप फिर उसको तब्दील करके दूसरे वजीर खजाना को ले आए। आप सिर्फ इस पर रिलाय कर रहे थे कि पीटीआई का मामला तो इस्टेब्लिशमेंट से है, इस्टेब्लिशमेंट उसको टैकल करती रहेगी, इस्टेब्लिशमेंट ने उसे टैकल कर लिया उसको। वो इमरान खान साहब के एक मूव के बाद दूसरा मूव, दूसरे के बाद तीसरा मूव पिटता रहा। वो उनको सियासी तहरीक में नाकामी होती रही, लेकिन आपकी नाकामियों से उसकी पॉपुलैरिटी ऊपर चली जाए। अच्छा मतलब ये एक बात सर, जरा मुझे ये थोड़ा सा ये भी बताइए कि क्या जो करता धरता या जो मुक्तदर हल्के हैं वो ये सोचते होंगे कि भाई इमरान खान भी की हुकूमत अगर नालायक थी तो ये 16 महीने में कौन से झंडे गाड़ दिए गए हैं जो अब आगे फिर किसी को मौका दिया जाए या फिर किसी की रेपुटेशन हो? देखिए मुनीब, इन 5 सालों में अगर किसी किरदार से पूछगछ होनी चाहिए, मैं पूछगछ की बात कर रहा हूं, मैं आगे मुकदमे या उसकी बात नहीं करना चाह रहा हूं, वो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। आप 2008 का 18 का सिनेरियो ले लें, आप 2022 का सिनेरियो ले लें, आप उसके बाद की सूरत हाल ले लें, 2 लोग हैं जिनसे पूछगछ होनी चाहिए, जनरल बाजवा और जनरल फैज। क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस से बराए रास्त ये मुतासिर नजर आते हैं, मुतासिर इन अ सेंस कि एक्सटेंशन हो, उनका तबादला हो, पॉलिटिकल मैनूवरिंग हो, किसी को यकीन दहानी करानी हो, किसी को गलत फहमी पैदा करनी हो, हमें हर जगह वही किरदार नजर आ रहे हैं। ठीक, तो अगर वही किरदार हैं तो उन किरदारों से आप इमरान खान के खिलाफ ट्रायल करें, सजा दें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी सबको करें आप,
लेकिन उनसे तो पूछें कि आपका इसमें इसमें आपका अमल दखल की गुंजाइश थी या नहीं थी। वेरी वाइजली सेड सर, ये वेरी राइटली सेड। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि ये बात दुरुस्त भी है, अकल को भी समझ आती है, लेकिन जो अकल को समझ आ जाए और दुरुस्त भी हो, जरूरी नहीं कि वो हो भी जाए। वो मेरी, आपकी या बुखारी साहब की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन पता नहीं इस मुल्क में हो सकती है या नहीं। अब मदर साहब, ये जो गुस्सा लोगों में है, ये सबसाइड हो जाएगा इंतखाबात से? वो 90 दिन में होते हैं या 160 दिन बाद होते हैं, सबसाइड होगा ये गुस्सा आपके नजदीक? नहीं होगा। देखिए, दो तरह का रिएक्शन हो सकता है। एक तरह के जब इलेक्शन, और इलेक्शन जितनी जल्दी हो बेहतर है, और वो इसलिए बेहतर है इलेक्शन जितनी जल्दी हो क्योंकि कम से कम अगर इलेक्शंस मूड में आप जाते हैं, कोई नई हुकूमत बनती है, नई जमात बनती है, तो लोग उसमें बिजी होके लोगों अपना गुस्सा निकालेंगे वोट की शक्ल में। दूसरी बात यह कि इस चीज को अगर आपने इंश्योर नहीं किया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड, तो फिर ये गुस्सा बिल्कुल, देखिए जब लोग सड़कों पे आ जाते हैं, वो एक टाइम होता है जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं, और उस वक्त वो चीज कोई भी रंग ले सकती है। 77 में एग्जैक्टली यही हुआ। 77 में जब इलेक्शंस हुए तो लोग सड़कों पे थे, और फिर जब इलेक्शन पे धांधली का इल्जाम लगाया तो फिर आप उसे एजिटेशन में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं हुआ, और वो एजिटेशन में तब्दील हो गया। और वो जब उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली का बॉयकॉट किया तो वो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव बॉयकॉट था, जिसमें लोग निकले ही नहीं वोट डालने। तो ये जो तरीक़ाकार है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तमाम जमातों को, तो फिर वो गुस्सा दूसरे अंदाज में निकल सकता है। क्योंकि बहरहाल एक वो होता है जब किसी पार्टी को, आज ही कराची में पीटीआई ने रैली निकाली, उन पर लाठी चार्ज कर दिया उसने। तो अगर ये तर्ज हमें नजर आएगी आइंदा इलेक्शन में कि एक जमात जो है उसको पार्टिसिपेट करने की इजाजत ही नहीं होगी बाय हुक या बाय क्रोक, तो फिर वो चीजें उस तरीके से ट्रांसलेट हो जाएंगी। सारा दारोमदार ये है कि पीटीआई का फेट क्या होता है, साबिक वजीर आजम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होती है या वो नाअहल रहते हैं, और जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, कब आएंगे किसी को नहीं पता। बिल्कुल सही। जब भी वो वापस आएंगे वो ज़रूर इस चीज़ को कैलकुलेट करके आएंगे कि क्या मेरी वापसी से, देखिए अगर इमरान खान फील्ड में हुए तो नवाज शरीफ के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक। क्या नवाज शरीफ उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, ये बहुत आम सवाल है। और अगर वो उनके खिलाफ इलेक्शन में हुए, वो उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सके या नहीं जीत सके, तो बकौल जनरल ज़िया-उल हक के रेफरेंडम के लाइटर नोट पे, तो फिर अनवारुल हक काकड़ जो है वो तवील अरसे तक रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत शुक्रिया जनाब मदर अब्बास साहब और जनाब सलीम आपका।